हेलो दोस्तों, मैं बादल ऐसा लगी था क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि हमारी जो है हमने कल जो है एक मैथ क्लास की थी, 4th सेमेस्टर की मैथ क्लास हमारी हुई थी कल। और अब हम जो है मैं आपको पहले ही जानकारी दे चुका हूँ कि हम जो है मैथ की स्पेशल क्लास, ट्रिकी क्लास जो है हम स्टार्ट करने वाले थे। तो आज हमारी जो है मैथ की क्लास स्टार्ट होती है। आज हमारी पहली क्लास है मैथ की। तो पहली क्लास में मैथ की इसमें ट्रिकी क्लास में आपको क्या आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको मैथ तो वैसे आपको कंप्लीट कर ही चुके हो, आपकी ये तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। तो आप इस क्लास में आपका क्या होगा, इस क्लास में आपको वो ट्रिक, वो मेथड बताया जाएगा जिससे आपकी कैलकुलेशन बेस्ट हो, कैलकुलेशन फास्ट कर सको। आपके SSC GD, यूपी पुलिस SI किसी का भी आपका एग्ज़ाम, यूपी टेट वगैरह कोई भी आपका एग्ज़ाम हो जिसमें आप कैलकुलेशन फास्ट कर सको। जिस भी चैप्टर में आपको जैसे कि है ज़्यादा साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज या किसी भी कैलकुलेशन में आपको ट्रिग्नोमेट्री वगैरह या कुछ भी आपको जो है कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आपको अच्छी रोज़ डेली जो है नई ट्रिक आपको बताई जाएगी। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि जो पाइथागोरस प्रमेय से आप जब एक अगर त्रिभुज की कोई समकोण त्रिभुज है तो उसकी अगर एक भुजा हमें दी गई है, एक भुजा अगर हमें दी गई है, जैसे ये हमें 3 दी गई है, ये हमें 4 दी गई है, तो ये हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के आराम से निकाल लेते हैं। ये वाली अगर ये नहीं दी गई है तो ये भी निकाल लेंगे, कोई सी भी एक मिस हो तो हम आराम से इसे पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल लेते हैं। आज हम जो है आज मैं आपको करने वाला हूँ विषम जो है हमारी विषम संख्या की बात, विषम संख्या की बात। आप जो है इस क्लास को पूरी देखो तो आपको जो है बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। पाइथागोरस प्रमेय का जो आपको प्रयोग नहीं करने पड़ने का उस ऐसी ट्रिक है जिससे आप जो है आराम से निकाल सकते हैं। तो विषम संख्याओं की बात अगर मैं करूं तो विषम संख्याओं में अगर आपको यहाँ पे आपको 3 दी गई है, 3 संख्या, और आपसे पूछ ले 3 दी गई है, 3 हमारी जो है ये हमारी दी गई है 3, और उसके बाद हमें 2 जो है हमें पता नहीं है, पूछ लिया कि पाइथागोरस प्रमेय मतलब इसमें जो है बाकी 2 ये क्या होगा, और यहाँ पे अगर ये नहीं दिया गया तो ये क्या होगा। तो देखो विषम संख्या की बात करूँ तो इसका क्या करेंगे, आप इसका वर्ग करो, 3 का वर्ग करा, 3 तिया 9, 9 आ गया। सबसे छोटी संख्या का वर्ग करा, 9 आ गया। अगर विषम संख्या है उसमें 1 जोड़ो, क्या आ गया 10, 10 का आधा कर दो, 10 का आधा कर दो, क्या आ गया 5, 5। एक संख्या तो आ गई हमारी 5, और उसमें से 1 घटा दो, 5 - 1 ये आ गई हमारी 4। तो यहाँ पे हमारे 5 आ गई और यहाँ पे हमारी 4 आ गई। तो ये हमारी आराम से हम 4 और 5। आपको पता ही है कर्ण जो होता है, हमारा जो कर्ण होता है वो समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है वो जो है इन दोनों से बड़ा होता है, इन दोनों से बड़ा होता है। तो ये बात आपको पता ही है। अगर इसमें हम 3 की जगह 5 ले लें, 5, तो क्या करेंगे, 5 में 2 आगे के हमें नहीं पता, तो आराम से हम क्या करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे, क्या आ गया 25, 1 जोड़ेंगे, क्या आ गया 26, 2 से भाग देंगे, 1 जोड़ के 2 से भाग दे दो, क्या आ गया 13। तो एक बड़ी वाली संख्या तो हमारी 13 आ गई, और 13 में से 1 घटा देंगे, क्या आ गई 12। ये हमारी संख्या आ गई 12। तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के भी इसे चेक कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन आपको जो है एग्ज़ाम में समय बचाना। तो इसी प्रकार जो है हम एक उदाहरण देखते हैं, आपको देखते हैं कि क्या अगर हम इसकी जगह एक उदाहरण देखें तो जैसे विषम संख्या में मैं आपको बताऊं, कोई हमें जो है त्रिभुज दे दिया और कह दिया ये 9 है और ये 41 है, तो हमें निकालना, फास्ट निकालना जल्दी, इतना एग्ज़ाम में तो आपको पता है इतना टाइम नहीं लगता। तो आप कैसे निकाल सको, या तो आप डायरेक्ट देखोगे कि कर्ण से छोटा होगा आधार, और कितना छोटा होगा, इन दोनों का अंतर 1 होगा, तो वैसे भी आप निकाल सको। 9 का वर्ग करेंगे, 9 का वर्ग करेंगे, क्या आ गया 9 9 81, 1 जोड़ेंगे,
81 और एक क्या आ गया 82, आधा करेंगे क्या आ गया 41। एक तो आ गई 41 हमारी जो हमें दी गई है, और 41 माइनस 1 कर देंगे, एक आ गई 40। तो ये हमारी संख्या जो आ जाएगी, ये हमारा जो आधार आ जाएगा इसका, ये हमारा आ जाएगा 40। तो इसे आराम से हम निकाल सके, आराम से हम निकाल सके। या अगर हमें 40 दिया गया तो हमें पता है कि हमारा जो कर्ण होता है उसमें 1 का अंतर होता है, तो उसे हम 41 आराम से सीधे लिख सकते हैं। यह सबसे बढ़िया बात है। अगर ये हमें दिया गया है, इसकी ऊंचाई दी गई है, छोटी संख्या हमें दी गई है, छोटी संख्या का वर्ग करो, वर्ग करके एक जोड़ के आधा कर दो, हमारी जो है कर्ण आ जाएगा, और कर्ण में से 1 घटा दो, वो हमारा आधार आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीका है। तो ऐसी इसी प्रकार जो आपकी कैलकुलेशन होगी, इसमें आपको आज विषम संख्या की बात हो रही, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 भी देख सको आप, 7 का वर्ग कर दो, क्या आ गया 7 7 49, एक जोड़ दो, क्या आ गया 50, 50 बटे 2 क्या आ गया 25, 25 और 25 माइनस 1 क्या आ गया 24। तो एक हमारा जो है क्या आ जाएगा 7, 24 और 25। इसे आप पाइथागोरस प्रमेय से भी चेक कर सको, देख सको। तो इन जो है छोटी छोटी ट्रिक्स है जिससे आप मेथड से आप जो है अपनी कैलकुलेशन अच्छी कर सकते हो, बेस्ट कर सकते हो, फास्ट कर सकते हो। तो इसी प्रकार की कैलकुलेशन आज हमारी पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास है। मैथ जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ उसकी पहली क्लास है। मैंने आपको बताया आज पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग ना करके आप डायरेक्ट ऐसे भी इसे जो है कर सकते हो, जिससे पाइथागोरस प्रमेय आपको वर्ग करने में दिक्कत होगी, वर्ग फिर घटाना पड़ेगा, तो कितना ही आपको टाइम लग जाएगा। इसमें विषम संख्या की आज मैंने आपको बात बताई, इसमें आप एक बार प्रैक्टिस करके देखियो, जिससे आपकी कैलकुलेशन और ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। तो ठीक है, इसी प्रकार जो है डेली क्लास आएगी आपकी मैथ स्पेशल ट्रिक की क्लास है, जिसमें आपको सभी जो भी हार्ड आपको लगते हैं कि मैथ में हार्ड है चैप्टर, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, उसके जो है सारे ट्रिक, सभी ट्रिक, ऐसी ट्रिक आपको बताई जाएगी जिससे आप आराम से कितना भी आपको हार्ड लगता हो आप आराम से निकाल दोगे। तो ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगा तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, मैथ का कौन सा टॉपिक या कुछ भी बात। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा। मैंने आपकी आज पहली क्लास थी तो मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई, इस पर भी इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।